हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाए और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कीज़ोफ्रेनिया और स्कीज़ोफ्रेनिया। इसको ऐसे दोनों टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। सो द वर्ड स्कीज़ोफ्रेनिया जो है वॉज कॉइन्ड बाय द स्विस साइकियाट्रिस्ट जो थे, उनका नाम है यूजिन ब्यूलर। इन 1908 में उन्होंने वो डिराइव किया है एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक वर्ड है उससे वो बना है। स्कीज़ो का मतलब होता है स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स माइंड। इसको बहुत बस स्प्लिट पर्सनैलिटी ऐसे भी बोलते हैं। तो जो स्कीज़ोफ्रेनिया जो है वो इक्वली प्रिवलेंट है इन मेन में एंड वुमेन में भी। ओके, तो पीक एज ऑफ ऑनसेट आर 15 to 25 ईयर फॉर मेन एंड 25 to 35 ईयर फॉर द वुमेन। मतलब 25 to 35 ईयर में वुमेन को ये डिसीज़ होने का लाइक ज़्यादा चांसेस होता है। एंड दिस डिसीज़ इज़ मोर कॉमन इन लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में भी ये ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है स्कीज़ोफ्रेनिया की। सो स्कीज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक कंडीशन है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, वॉल्यूशंस एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस विच यूजुअली लीड्स टू अ सोशल विड्रॉल। ठीक है, हम देखते हैं इटियोलॉजी। सो इटियोलॉजी इज लाइक कॉजेस। मैनी अथॉरिटी सजेस्ट दैट मल्टीपल फैक्टर्स कॉज द स्कीज़ोफ्रेनिया, नॉट अ सिंगल थेरी एक्सप्लेन द डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत सारे कॉजेस या रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से स्कीज़ोफ्रेनिया होता है। कोई एक पर्टिकुलर थिंग नहीं है कि हाँ ये है तो स्कीज़ोफ्रेनिया होगा। सो लेट्स सी वन बाय वन। ये है बायोलॉजिकल थेरी, इंक्लूड बायोकेमिकल, न्यूरोस्ट्रक्चरल, जेनेटिक, प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स एंड अदर थेरीज। सो बायोलॉजिकल में इतने सारे थेरीज है, लाइक न्यूरो स्ट्रक्चरल में कुछ गड़बड़ हो या फिर जेनेटिक। फॉर एग्जांपल अगर किसी के दादाजी को है तो वो पोते को शायद हो सकता है, लाइक जेनेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल थेरीज। तो डोपामाइन हाइपोथेसिस, एक्सेस ऑफ डोपामाइन डिपेंडेंट न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन में कॉज द स्कीज़ोफ्रेनिया। एक्सेस अमाउंट ऑफ जो डोपामाइन एक्टिविटी होती है उसकी वजह से भी स्कीज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अदर बायोकेमिकल में देखते हैं क्या है। सो दीज इंक्लूड द एबनॉर्मलिटीज इन द न्यूरोनल न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं नॉरएपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन एंड गैमा अमीनोबिटारिक एसिड, दैट इज GAB, गाबा भी बोलते हैं इसको, एंड न्यूरो रेगुलेटर सच एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एंडोर्फिन्स। इनमें भी कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, कम होता है, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आई। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर्स है जो कॉज कर सकता है स्कीज़ोफ्रेनिया। उसके बाद है न्यूरोस्ट्रक्चरल। सो जो रिसर्च है वो सजेस्ट करता है कि दैट द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा ब्रेन का एंड लिम्बिक कॉर्टेक्स तो में नेवर फुली डेवलप इन द ब्रेन ऑफ अ पर्सन विद स्कीज़ोफ्रेनिया। तो वो अच्छे से डेवलप ही नहीं होता जो ब्रेन का जो वो पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक स्कीज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में। एंड अदर रीजन्स ये भी है कि डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम है उनका, लार्जर लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल है, इंक्रीज साइज ऑफ सल्काय है। ठीक है, एंड जेनेटिक थेरीज तो हमने देखा जेनेटिक की वजह से भी तो हो सकता है। उसमें ये दिया है मोर कॉमन अमॉन्ग द पीपल बॉर्न ऑफ द कंजेनेसिस मैरिज। तो उसमें आइडेंटिकल ट्विन अफेक्ट 50% होता है, ब्रदर सिस्टर 10% अफेक्ट होता है। ओके, पेरेंट वन पेरेंट अफेक्ट 15%, बोथ तो 35, सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में 2%, एंड जनरल पॉपुलेशन को भी तो 1% चांस है कि जनरल पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो जाए। एंड पेरीनेटल रिस्क फैक्टर्स में देखो, मैटरनल इन्फ्लुएंजा अगर हुआ है, बर्थ ड्यूरिंग लेटर विंटर में हुआ है, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर्टिकुलर ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई आपको स्कीज़ोफ्रेनिया हो जाए। देन अदर थेरीज में देखो, ये साइकोडायनामिक थेरीज में डेवलपमेंटल थेरीज है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रूड देर इज़ अ रिग्रेशन टू द ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, द इंडिविजुअल हैव पुअर ईगो बाउंड्रीज एंड फ्रिजाइल ईगो। कि जो साइकोसेक्सुअल थेरीज है उसमें भी अगर वो देर इज़ अ रिग्रेशन अगर होगा ओरल स्टेज में तो वो भी कॉज कर सकता है स्कीज़ो। देन फैमिली थेरीज में देखो, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। सो कैरेक्टराइज द मदर ऑफ स्कीज़ोफ्रेनिक एज अ कोल्ड, ओवर प्रोटेक्टिव एंड डोमिनेटिंग। जो मतलब जब रिसर्च किया है तो ऐसे पता चले जितने भी स्कीज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स थे तो उनकी मदर का नेचर क्या था। तो जो वो मदर थे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे और बहुत डोमिनेटिंग थे, हर अपने बच्चों को हर चीज़ करने से रोकते थे या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। देन डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम अगर हो, बहुत ही ज़्यादा फैमिली में झगड़ा हो रहा है, स्ट्रेस है, हॉस्टिलिटी बिटवीन पेरेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है।
से, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। ये थे सारे कॉजेस कि किस वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अभी हम देखते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जो ये है साइन एंड सिम्टम्स। So symptoms of schizophrenia may appear suddenly or develop gradually over time. Tension, the inability to concentrate, insomnia, withdrawal or cognitive difficulties may precede the first psychotic episode. So ये ब्लूलर्स 4 A's है, ठीक है। तो ये इसको भी एज अ सिम्टम्स हम कंसिडर करते हैं। सो ए 4 A's है। सो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, सो इनएबिलिटी टू शो अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें वो मतलब वो अच्छे से अपना इमोशन जो है वो शो ही नहीं कर पाते, क्योंकि डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग है ना, हमने डेफिनेशन में ही देखा कि डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग है, तो वो क्या इमोशन शो कर पाएंगे। तो पहला तो ये अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। उसके बाद है atheistic thinking. So it is through thought process in which the individual is unable to relate to the other और द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उनका खुद का ही थिंकिंग चल रहा होता है, तो वो जो दूसरों की थिंकिंग है, जो एनवायरनमेंट में चल रहा है, उसके साथ वो मैच नहीं कर पाते हैं। थर्ड, एम्बिवैलेंस, इट रेफर्स टू द कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिंग इमोशंस, एटीट्यूड्स, आइडियाज़ और डिज़ायर फॉर सेम पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन। लास्ट है एसोसिएटिव, इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। तो उनका मेन थिंकिंग में ही डिस्टर्बेंस है, तो वो लॉजिकली थिंक ही नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो लेट्स सी वन बाय वन। ये है पॉजिटिव वाले, जो कि है डिल्यूजन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ डिल्यूजन। इट मीन्स समथिंग दैट इज़ द बिलीव टू बी ट्रू और रियल बट दैट इज़ एक्चुअली फॉल्स और अनरियल, ठीक है। इंडिविजुअल विद डिल्यूजन बिलीव दे आर बीइंग स्पाइड ऑन, चीटेड, ड्रग्ड, फॉलोड एंड मिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है, उनको ऐसे लगता है कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनको फॉलो कर रहा है, कोई उन पर चीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो घर में है तो उनको लगता है कि अरे हमारे घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी के थ्रू कोई हमें देख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सो दैट इज़ द थिंग कि कोई तो देख रहा है, कोई तो उनको कुछ के साथ चीट कर रहा है, उनको मिसट्रीट कर रहा है, ये उनको लग रहा होता है, बट एक्चुअली उनके साथ नहीं हो रहा होता। दैट इज़ डिल्यूजन। उसके बाद है हेलुसिनेशन। So it is a perception of having seen, heard, touched, tasted or smelled something that wasn't actually there. So hallucination मतलब ये होता है कि कुछ, फॉर एग्जाम्पल, उनको लग रहा है कि उनके सामने पेड़ है और वो उनसे बात कर रहा है, बट इन रियलिटी वहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं होता, ना ही उनसे कोई बात भी कर रहा होता है। सो वो रियल दुनिया में नहीं होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली देयर। देन निगेटिव सिम्टम्स हम देखते हैं क्या है। दैट इज़ अफेक्टिव फ्लैटनिंग, सो और ब्लंटिंग। सो इट इज़ इंडिकेटेड बाय लाइक अनचेंजिंग एंड अनरिस्पॉन्सिव फेशियल एक्सप्रेशन, अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट एंड डिमिनिश्ड बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं इसको देखती रह गई, तो मैं बस 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना टाइम में, तो मतलब वो कभी किसी चीज़ को देखने लगे तो कभी कभी वो उसमें इतना खो जाते हैं कि उनको सराउंड का कुछ रहता नहीं है, मतलब उसका एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, वो कुछ नहीं करते, वो पूरा अनरिस्पॉन्सिव होता है, हम उनको कितना भी हिलाओ वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। दैट इज़ अफेक्टिव फ्लैटनिंग। उसके बाद अवॉयलेशन, उसको अपथी भी बोलते हैं। इट इज़ अ लैक ऑफ इनिशिएटिव, एग्जाम्पल इनएबिलिटी टू केयर फॉर द पर्सनल हाइजीन, ठीक है। then there is excitement or agitation. So if a person is excited, then he might be agitated, nervous, anxious or work up about the something. Then attentional impairment in schizophrenia primary involves difficulty in focusing attention. उनका attention जो span होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसमें वो impairment हो जाता है। नेक्स्ट है hostility और aggressive behavior. So it refers to the violent attitude or action associated with anger and a desire to dominate a situation or other. It displays itself in a verbal, non-verbal and physical ways and hold the intention of causing harm, ठीक है। Then ये है अनहेडोनिया। सो इट इज़ इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस अ प्लेजर, उन्हें किसी चीज़ का प्लेजर नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड बुक रीडर माइट सडनली फाइंड नो एन्जॉयमेंट इन रीडिंग बुक, ठीक है। अगर कोई चीज़ मतलब
पहले अगर कोई इंसान, उसको बहुत पेंटिंग करना पसंद है बट अचानक से उसको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, उसको उस चीज़ का कोई प्लेजर नहीं मिल रहा, सो दैट इज़ अनहेडोनिया. देन सस्पिशियसनेस, जो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियसनेस बढ़ जाता है. मतलब जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत सस्पिशियस होता है. सो इट इज़ द अनफाउंडेड बिलीफ दैट अदर पर्पसफुली इंटेंटेड टू कॉज हार्म, दैट इज़ पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसीज. ठीक है. एंड लास्ट है अलोजिया, दैट इज़ लैक ऑफ स्पीच आउटपुट. ठीक है, वो बात ही नहीं करते. देन इट इज़ द फार्माकोथेरेपी. क्या होता है? सो एन एक्यूट एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, लाइक ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? एन एक्यूट एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया टिपिकली रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद एंटीसाइकोटिक एजेंट्स विच आर मोर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट, लाइक कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक जो क्लोरप्रोमाइजाइन एंड हेलोपेरिडॉल. ये जो कॉमन ड्रग्स है ये सारे दिए जाते हैं. एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव भी दिए जाते हैं. ठीक है. इसके साथ ही बहुत सारी थेरेपीज़ भी होते हैं, लाइक प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी. बहुत सारे थेरेपीज़ के साथ उनका नेचर सुधारने की